अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। चलिए रुक करेंगे 5 मिनट में 25 अहम खबरों का। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर उदित राज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी, कहा बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। कांग्रेस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को बनाया उम्मीदवार। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमला, नाक पर चोट लगी, पट्टी कराकर धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के लोगों पर हमले का आरोप। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमले का वीडियो आया सामने। कर्नाटक के हुबली हत्याकांड मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, तो वहीं टायर जलाकर लोगों ने जताया विरोध। कर्नाटक के धारवाड़ में हुबली हत्याकांड के विरोध में अंजुमन इस्लाम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ दिखे लोग, बच्चों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने सालों तक भटकाया, वोट बैंक के लालच में रामलला के दरबार में नहीं गई कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। कांकेर में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल का विजन। उत्तर प्रदेश के आगरा में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, कहा अब विकास के लिए कोई आपको तरसा नहीं पाएगा, विकास से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। विपक्ष पर सीएम योगी का हमला, कहा विपक्ष ने भगवान राम के मांगे सबूत, मोदी जी के कारण विपक्ष हुआ बेनकाब, अयोध्या काशी के बाद आग रखी बारी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा नफरत की बात छोड़ मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री, हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है, हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर हमें नाज है। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए, मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा पीएम मोदी और अमित शाह घबरा गए और इसलिए बार बार कर रहे हैं राजस्थान का दौरा, राजस्थान में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। केजरीवाल पर जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना लगाया, केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका थी। उधर आतिशी ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी का ईडी प्रशासन कोर्ट को कर रहा है गुमराह करने का काम, तो वहीं केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है साजिश।
दिल्ली के मिर्जापुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में फैला धुआं। आग बुझाने की कोशिशें में अभी भी दमकल विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग पर दमकल विभाग का बयान, गैस की वजह से लगी कूड़े के पहाड़ में आग तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का दावा, कहा आज ही बुझा दी जाएगी लैंडफिल साइट की आग। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीएसपी प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। सुरेश सिंह का वोटर्स को लुभाने के लिए खाने के पैकेट बंटवाने का आरोप। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के बेलगावी में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, तो वहीं आरोपियों पर पीड़िता को ब्लैकमेल करने का भी आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान खान नाम के शख्स पर नाबालिग लड़की को धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना के सूर्यापेट में तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात हैदराबाद की करते हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के काल्पनिक तीर छोड़ने पर अब एफआईआर हो गई है, जिस पर माधवी लता ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए जल्द ही उनके छिपे हुए सच को लोगों के सामने आने की बात कही। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर कर बैठे हैं। किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत तोता है। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने काल्पनिक तीर क्या छोड़ा, पूरी ओवैसी ब्रिगेड एक्टिव मोड में आ गई। माधवी लता के खिलाफ बेगमगंज बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। खुद पर हुई एफआईआर के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड बन चुकी माधवी लता ने कटाक्ष किया। माधवी लता का कहना है कि रामनवमी के त्योहार का माहौल था, ऐसे में तीर छोड़ना प्रतीकात्मक था। आगे ये लोग पटाखे चलाने पर भी एफआईआर कर देंगे। ये लोग मोबाइल के जरिए मामले को किसी और ही दिशा में घुमा रखे हैं। हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्या मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल